किसानों की सुविधा के लिए 3 नामांकित व्यक्ति कर सकेंगे बायोमेट्रिक सत्यापन। किसानों की सुविधा के लिए 3 नामांकित व्यक्ति कर सकेंगे बायोमेट्रिक सत्यापन। यह फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की शर्त का विरोध कर रहे हैं। अभय चौटाला जी हैं संघ चंडीगढ़ में रामपाल मांजरा ने चर्चा करते हुए। क्या खबर है चंडीगढ़ से? हरियाणा के मंडियों में फसल बेचने के लिए किसानों के बायोमेट्रिक सत्यापन की शर्त को हटाने के लिए इनेलो ने आंदोलन चलाने की घोषणा की है। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल मांजरा दोनों ट्रैक्टरों पर राज्य की मंडियों में जाएंगे और बायोमेट्रिक सत्यापन का विरोध करेंगे। मंडियों में बाहरी राज्यों के किसानों की फसल बिकने के आरोपों के बाद सरकार ने पारदर्शिता के उद्देश्य से बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी किया है। अनियमितताएं रोकने में इसका जहां फ़ायदा मिल रहा है, बीमार, लाचार व उपचाराधीन किसानों को खराब स्थिति से चलकर बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मंडियों तक पहुंचना पड़ रहा है। मंडियों में ऐसे भी किसान देखे गए हैं जिन्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है और कई किसानों के शरीर में पेशाब की नली लगी हुई है, लेकिन उन्हें फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए परिजन जैसे तैसे मंडियों में ला रहे हैं। सरकार ने जिस योजना को पारदर्शिता खत्म करने व अनियमितताएं दूर करने के लिए आरंभ किया था, वही अब किसानों के लिए समस्या बन गई है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल मांजरा ने बुधवार को चंडीगढ़ में बताया कि पार्टी अध्यक्ष अभय चौटाला के साथ बायोमेट्रिक सत्यापन की शर्त को हटवाने के लिए 12 अप्रैल से ट्रैक्टर पर जाकर मंडियों का दौरा शुरू किया जाएगा। जी हाँ, रूल बना नहीं कि उससे पहले विरोध हो गया। रूल क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के मंडियों में गेहूं की खरीद व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 स्तरीय फसल सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य किया है। इस व्यवस्था के तहत खरीद केंद्रों पर लाई गई फसल का किसान द्वारा पंजीकृत फसल से मिलान सुनिश्चित हो सकेगा। खरीद केंद्रों पर लाई गई फसल का किसान द्वारा पंजीकृत फसल से मिलान सुनिश्चित हो सकेगा। इससे फसल सत्यापन प्रक्रिया अधिक सटीक और विश्वसनीय बनेगी। खरीद प्रक्रिया में किसान की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बुधवार तक मंडियों में पहुंच चुकी गेहूं की 75% बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब 3 नामांकित व्यक्तियों को भी बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अनुमति दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मंडियों के सवालों को जवाब देते हुए विपक्ष खरीद व्यवस्था को लेकर बेवजह दुष्प्रचार पर किसानों को गुमराह कर रहा है। किसानों की फसल को एक एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने खरीद प्रणाली में व्यापक सुधार लागू किए हैं और तथा प्रत्येक मंडी में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। वरिष्ठ अधिकारियों को मंडियों की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपायुक्तों को जिला स्तर पर खरीद व्यवस्था पर प्रभारी बनाया गया है। मंत्री और विधायक भी लगातार मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि किसानों की असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी मंडियों व गोदामों को जियो फेंसिंग के दायरे में लाया गया है। इससे अनाधिकृत उपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी और लोकेशन आधारित निगरानी प्रणाली और मजबूत होगी। तो देखिए यहाँ पर सोनी साहब जी ने ये जो करा है ना, सभी मंडियों और गोदामों में जियो फेंसिंग के दायरे में लाया गया है, जिससे अनाधिकृत उपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी और लोकेशन आधारित निगरानी प्रणाली और मजबूत होगी। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये बायोमेट्रिक की जो बात है, इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज के समय में ये हम वहीं जा कर के बायोमेट्रिक करें। एक ऐप है जिसमें किसान की समस्या को सॉल्व किया जाता है। अगर उस ऐप में ही हम बायोमेट्रिक सिस्टम अप्लाई कर दें तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसानों को वहाँ जा कर के बायोमेट्रिक करने की? किसान घर पर ही काम कर लेंगे
और दूसरी बात, जो मंडी जो भी सामान वहाँ पे मंडियों में बेचा जा रहा है, देखिए सबसे अच्छा है किसानों को वो सुविधा दी जाए जिससे कि किसानों को भी दिक्कत ना हो और ख़रीदने वालों को भी दिक्कत ना हो। एक अच्छा सा एक ऐप बना दिया जाए जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम अपना दिया जाए, उसमें वस्तु की ऑब्जेक्ट की पिक्चर डाल दी जाए, ख़रीदने वाला उसे वहाँ से ले ले। सत्यापन के लिए ही जो कुछ होगा उसके लिए मंडी के आयुक्त, मंडी के जो वर्कर हों वो नियुक्त कर दिए जाएं, वो सबसे अच्छा रहेगा। ये इसके पैरेलल में चला जाए ताकि मंडी भी चलती रहे और ये तुम्हारा ऐप का सिस्टम भी चलता रहे। दूसरी बात, बायोमेट्रिक का सिस्टम जो अगर ऐप में कर दिया जाए तो उससे किसानों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। वो वहाँ जाकर के इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करेंगे, धरना हटेगा, शासन का कार्य अच्छा चलेगा, किसानों को सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और अगर ऐप का बढ़ावा इस प्रकार से किया जाए तो उसी ऐप में किसानों से सभी प्रकार की सुविधाएं, जो आने वाली सुविधाएं हैं, जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, किसानों को खेती से समस्या जो आ रही है उसकी सुविधाओं के कई सारे ऐप की भी एडवर्टाइजमेंट या अन्य चीज़ें उसी ऐप में मिल जाएंगी। तो क्या ज़रूरत पड़ी है बायोमेट्रिक जैसे सत्यापन के पीछे लड़ाई करने की? सबसे अच्छा सिस्टम रहेगा एक ऐप को बनाया जाए, ऐप को प्रमोट कर दिया जाए जिससे कि समस्या किसानों की भी सॉल्व हो जाएगी और शासन की भी ख़त्म हो जाएगी। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।